से पहले देख लेते हैं क्या है आज खबरों में खास। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। होटल द ब्रीज, बोडो न्यू कार्नल स्कूल के निकट, ससांक बेड़ा, गिरिडीह। प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चौधरी द्वारा संचालित नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर और आपकी खूबसूरती को लगाए चार चांद। खूबसूरत फैशन, मकतपुर चौक, गिरिडीह। विभिन्न पूजा पंडालों का उपायुक्त, एसपी समेत अन्य अधिकारियों ने किया निरीक्षण। गाइडलाइंस के अनुपालन की अपील। दुर्गा पूजा में सुरक्षा के मद्देनजर गिरिडीह पुलिस प्रशासन ने असामाजिक तत्वों को किया खबरदार। थाना स्तर पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा। और भेलवा घाटी में दलित परिवारों के घर गिराए जाने मामले में माले ने वन विभाग के पदाधिकारियों से की मुलाकात। पीड़ित परिवार को वन पट्टा देने का किया मांग। दुर्गा पूजा में विधि व्यवस्था के संधारण को लेकर सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलको एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण किया गया। वहीं इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। उपायुक्त द्वारा पचम्बा सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, बोडो सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, अलकापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, नंदनगर सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, पपरवाचाड़ सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति, स्टेशन रोड स्थित सुरो सुंदर इंस्टीट्यूट पूजा समिति, गांधी चौक स्थित श्री श्री आदि दुर्गा मंडप, काली मंडा, छोटकी काली मंडा, बरमसिया के विभिन्न दुर्गा पूजा मंडपों व अन्य पंडालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने पूजा समिति के प्रबंधकों एवं सदस्यों से अपील करते हुए कहा कि आपसी सौहार्द एवं शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा त्योहार मनाएं। साथ ही दुर्गा पूजा के दौरान राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करना आवश्यक रूप से सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार ही दुर्गा पूजा मनाया जाए। दुर्गा पूजा पंडालों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आम जनों की सुरक्षा के साथ साथ शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार संपन्न हो सके तथा दुर्गा पूजा पंडालों के आसपास ज्यादा भीड़ न लगे, इसका खास ध्यान रखें। उपायुक्त समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने जिले के विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण के दौरान पूजा आयोजन समिति के सदस्यों को दुर्गा पूजा को लेकर कोविड-19 से संबंधित जारी गाइडलाइंस का सख्ती से अनुपालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि पूजा सादगीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण व शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। इस दौरान उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस बलों को निर्देशित किया कि पूजा समितियों के साथ बैठक कर राज्य सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों की जानकारी संबंधित पूजा पंडाल की पूजा आयोजन समिति के सदस्यों एवं अन्य को देंगे तथा उसका अनुपालन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। वैसे पूजा समिति जिनके द्वारा सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है तो उनसे संबंधित सूचना एसडीओ कार्यालय को ससमय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त कर्मियों को दायित्व दिया गया है कि वे अपने अपने प्रतिनियुक्त स्थल पूजा पंडाल स्थलों पर प्रत्येक दिन निर्धारित समय कार्यक्रम के पूर्व अपने कर्तव्यों पर उपस्थित रहेंगे। सबको लेकर जिले भर में जितनी भी पंडाल आयोजन समिति द्वारा बनाए गए हैं उनका निरीक्षण किया जा रहा है और सभी पूजा समितियों को निर्देश दिया जा रहा है कि सरकार द्वारा जितने भी पूजा से संबंधित गाइडलाइंस हैं उसका पालन किया जाए। जगह जगह पर ब्लॉकेट्स और बैरियर बनाकर गाड़ियों का प्रतिनिधित्व किया गया है। हर एक पूजा पंडाल में लोगों के दर्शन करने की अलग अलग कतारें रहेंगी। इस तरह का मेला नहीं रहेगा, इस तरह के डीजे और बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे।
सजावट की आवश्यकता अनुसार लगी रहेगी। तो उद्देश्य यही है कि पूजा के समय कोरोना गाइडलाइंस का भी उचित पालन हो जाए तथा त्यौहार भी काफ़ी अच्छे उत्साह के साथ मनाया जाए और जिले में सफिशेंट संख्या में मैजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस फोर्स का डिप्यूटेशन किया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही सुलभ तरीके से दुर्गा पूजा का आयोजन जिले में सफल। और आगामी आने वाले त्यौहार में हम सभी को लेकर के सर्वप्रथम गिरिडीह जिलावासियों को गिरिडीह पुलिस के द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा अच्छे से मनाएं। जॉइंट निरीक्षण किया जा रहा है जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा। सारे पूजा पंडाल्स की कोविड से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुपालन करें और सबसे अनुरोध है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करें ताकि जो महामारी हमारे देश में रहा है उससे निपटा जा सके। और इस जिले में जो उपलब्ध बल है उसके अलावा और भी बल हम लोगों के द्वारा तैनात किया गया है। जगह जगह पे जो सेंसिटिव स्पॉट्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हुए सुरक्षा संबंधित किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो लोगों से अनुरोध है कि त्वरित जानकारी डायल 100 पे अथवा जो नज़दीकी थाना है उस पर अवश्य दें। आपसे जो नज़दीकी पुलिस पर्सनल्स आपको कहीं पे दिखता है उनको भी आप शिकायत कर सकते हैं। सार्वजनिक मां दुर्गा शक्ति मंदिर सीहोडी सिरसिया में पूजा समिति के द्वारा वर्ष 1974 से वेदी स्थापित करके दुर्गा मां की पूजा की जा रही है। वर्तमान समय में यहां भव्य मंदिर है और बड़े ही धूमधाम से यहां पूजा का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर श्रद्धा भाव से मांगी गई मन्नत को मां दुर्गा अवश्य पूरा करती है। यही वजह है कि सीहोडी सिरसिया सोनबाग शीतलपुर पांडेय इत्यादि इलाके में रहने वाले लोग दुर्गा पूजा में यहाँ पर अवश्य आते हैं और सपरिवार पूजा में शामिल होते हैं। सभी के सहयोग से शुरू हुए छोटे स्तर पर पूजा का आयोजन आज बहुत बड़ा स्वरूप ले लिया है। बंगाल से डाक मंगवाकर चैताडीह के मूर्तिकारों द्वारा यहाँ प्रतिमा बनाया जाता है। बताया जाता है कि जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो यहाँ आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। यहाँ भव्य पूजा के साथ मेला का भी आयोजन किया जाता था, लेकिन कोरोना काल के कारण इस वर्ष सरकार के द्वारा गाइडलाइन से पूजा अर्चना की जाएगी। पूजन के दौरान अष्टमी पूजा की महाआरती देखने योग्य होती है। इस दिन भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। हालांकि कोरोना काल में सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप ही दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पूजा समिति के अध्यक्ष प्रकाश राज ने बताया कि यहाँ मां दुर्गे की पूजा भव्य रूप से पूजा अर्चना होती है। इस क्षेत्र के तमाम प्रबुद्ध लोगों का सहयोग रहता है। सच्चे मन से मांगी गई मन्नत को मां अवश्य पूरा करती है। पूजा में दूर दराज क्षेत्र के लोग शामिल होते हैं। इसी मंदिर परिसर में मां भुवनेश्वरी की पूजा वैष्णवी विधि से होती है। जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पे मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय
तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फैलाया, शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया। तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया, तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में। मन लेके आया माता रानी के भवन में, भवन में मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। हे चिंतपुर ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नवरात्र का पंचमी उपरांत षष्ठमी तिथि है। आज के दिन माँ स्कंद माता और माँ कात्यायनी की पूजन होती है। इसके पूजन करने से सभी प्रकार के भक्तों का मनोकामना पूर्ण होती है। और माँ शक्ति दुर्गा मंदिर सीओडी सिरसिया में हमारे चल प्रतिमा भी स्थापित है। माँ कात्यायनी की बड़े धूमधाम से पूजा करते हैं और यहाँ एक बड़ा श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ का कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी भक्त माँ के दरबार में आके माँ की समक्ष अगर अपनी मनोकामना को रखते हैं तो माँ उन सभी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, प्रदान करे। यही कामना करते हुए माँ को हम लोग निवेदन करेंगे। माँ से विशेष रूप से यह निवेदन करना है कि यह जो कोरोना रूपी महामारी है जिसके कारण हम लोग को बहुत सी कठिनाई हुई, उस कठिनाई से माँ हमेशा दूर रखें और उस कठिनाई से बचाए रखें। सरकार का गाइडलाइन 100% पूरा किया जाएगा और कर ही रहे हैं। कमेटी के द्वारा यहाँ मास्क वितरण का कार्यक्रम और सैनिटाइज का भी उपलब्ध कराया गया है। यहाँ आकर्षक लाइट जो लगना था उसको भी हम लोग कमी कर दिया है। पंडाल भी बनना था उसको भी कमी कर दिए हैं। मूर्ति पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। प्रतिमा बनाने का कलाकार तो यही है, लेकिन इसका आर्ट जो है हम लोग बंगाल से लाते हैं और उसके अनुसार बनाते हैं। दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह में पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है। थाना स्तर पर सुरक्षा के मद्देनजर सभी इलाकों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सोमवार को नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में शहरी इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर शक्ति का प्रदर्शन किया गया। बताया गया कि पूजा के मौके पर शहरी इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था की गई है। पूजा पंडालों के पास भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ ही इस दौरान उपद्रवियों और शरारती तत्वों पर खास नजर रखी जाएगी। चलिए और सबसे नीचे रहिए आप।
दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पूजा को देखते हुए जिले में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं लगातार बैठक आदि कर वरीय अधिकारी लगातार सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं। वहीं कोविड को लेकर जारी गाइडलाइंस का अनुपालन हो, इसको लेकर प्रशासनिक महकमा गंभीर है। इसके साथ ही हर एक क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसको लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को मुफस्सिल थाना पुलिस द्वारा मुफस्सिल इलाके में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में मुफस्सिल थाना में पदस्थापित नागेंद्र सिंह, अशोक मंडल, परमानंद राम समेत काफी संख्या में पुलिस बल के जवान मौजूद थे। ना बरनेवाल धर्मशाला में फ्रेंड्स फॉरएवर ग्रुप के द्वारा डांडिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन राजन कुमार बरनेवाल और प्रवीण कुमार बरनेवाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सीए ब्रह्मदेव प्रसाद, बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर राजीव कुमार, प्रभात कुमार, निशा बरनेवाल, रानी बरनेवाल, रिंकी बरनेवाल, नीलम बरनेवाल, कविता बरनेवाल, जयादेव, रूबी गुप्ता, ज्योति बरनेवाल आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम का शुरुआत दुर्गा मां का वंदना से किया गया और बच्चों के द्वारा नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें ग्रुप डांस में निशा, रानी, प्रीति, ब्यूटी ने प्रस्तुत किया। बच्चों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा डांडिया का रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।
आज बरनवाल धर्मशाला में फ्रेंड्स फॉर एवर ग्रुप के द्वारा डांडिया महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 100 से अधिक स्त्री पुरुष सभी भाग लिए और डांडिया का खूब बजा लिए और इसमें रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। आज बरनवाल धर्मशाला में फ्रेंड्स फॉर एवर ग्रुप के द्वारा डांडिया के महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों ने हर संभव कोशिश की कि महिला और पुरुष अधिक से अधिक भाग लें और अपना सहयोग करें। तो इसमें लगभग 150 से अधिक बच्चों ने, बड़ों ने, स्त्री पुरुष ने सभी ने भाग लिया है और सभी ने काफ़ी एंजॉय किया है। सबसे पहले कार्यक्रम का संचालन अरविंद भैया ने किया है और सबसे पहले आरती का, दुर्गा माँ का आरती जो डांडिया महोत्सव दुर्गा नवरात्र में किया जा रहा है। देवरी प्रखंड के भेलवा घाटी में वन विभाग द्वारा पिछले दिनों 2 दलित परिवारों का घर गिराए जाने के मामले को लेकर भाकपा माले के जिला सचिव पूरन महतो के नेतृत्व में बगोदर विधायक विनोद सिंह, पूर्व विधायक राजकुमार यादव, राजेश यादव, उस्मान अंसारी, अशोक पासवान, राजेश सिन्हा, जीप सदस्य मनोवर हसन बंटी, प्रीति भास्कर, उज्जवल साव, निशांत भास्कर ने डीएफओ से मुलाकात कर मामले पर बातचीत की और पीड़ित परिवार को वन भूमि का पट्टा निर्गत कर पुनः उनका मकान बनाने की मांग की। इस बाबत विधायक विनोद सिंह ने कहा कि दशकों से दोनों दलित परिवार वन भूमि की जमीन पर अपना आशियाना बना कर रह रहे थे। जमीन का पर्चा सरकार द्वारा निर्गत करने के अलावे प्रधानमंत्री आवास भी सरकार ने ही बनवाया था। वैसे इंसानियत के नाते भी इस तरह से गरीबों के घर उजाड़ देना कहीं से उचित नहीं है। शीघ्र ही दोनों परिवारों के लिए जमीन एवं आवास उपलब्ध कराने की जरूरत है। पहले 2 आदमी का करवा जाता है और वो जो कोई चीज हाईलाइट हो जाता है ना, तब उसको रोकना इसी पर को मतलब ये मामला होना चाहिए। ये कोई आम आदमी तो पूरा माहौल है, इनका होगा पहले से होगा, पहले से होगा रसीद कहीं वो तो अलग बात है, हम तो समझ रहे हैं न्यायालय की एक प्रक्रिया से अगर हो गई। भेलवा घाटी में देवरी प्रखंड के होलिल हाजरा और भुवनेश्वर हाजरा जो दलित परिवार से आते हैं, इनके घर को, मकान को वन विभाग के द्वारा जो है धंस दिया गया। विडम्बना ये है कि उसमें एक परिवार को 1979 में ही 1979 में ही जो है जिला प्रशासन की ओर से उस ज़मीन का जो परवाना दिया गया था, पर्चा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, उनकी रसीद कर रही थी। फिर जो आवास बना वो प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है उनको राशि दी गई, ज़मीन की रिपोर्ट अंचल से जांच की गई और जियो टैग की गई। उपायुक्त भी थे, डीएफओ थे, हम लोगों ने बात किया था, हमने उठाया भी था कि इसका वैकल्पिक रास्ता निकालना चाहिए। अभी उपायुक्त से भी हम लोग मिलने जा रहे हैं कि ये परिवार को जब सरकार ने ही ज़मीन दिया है तो इनको पुनः जो है वो ज़मीन दी जाए और इनके आवास की व्यवस्था की जानी चाहिए। करहरबारी पंचायत के खरियोडी नवाटाड़ में हजरत बाबा शेख सादिक अली शाह तैफूर अल कादरी रहमतुल्लाह का 58वां उर्स मुबारक रविवार से शुरू हुआ। इस मौके पर अदब एहतराम के साथ रेशमी गुसूल एवं सरकारी चादरपोशी किया गया। करहरबारी पंचायत के मुखिया मुमताज अंसारी ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 58वां उर्स मनाया जाएगा। वहीं मजार शरीफ के खादिम अब्दुल जब्बार ने कहा कि बाबा के दरगाह से लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। मौके पर सदर मोहम्मद मकसूद फरीदी, सेक्रेटरी मंटू, खजांची मोहम्मद अफ्ताब, मोहम्मद मेहताब सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे।
मकसूद फरीदी साहब को मैंने कहा कि चलिए पहले इस इलाके के कुतुब हैं, उनकी बार पहले सलामी पेश करके आते हैं। आज सरकारी चादर, आज बिल्कुल रात में सरकार का जो गाइडलाइन है कोरोना के साथ, उसके गाइडलाइन के हिसाब से आज यूज मनाया जा रहा है। और कल से मिलिट्री चादर और महफिल समा का प्रोग्राम होगा और सरकार के जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसके अनुसार ही उसे मनाया जा रहा है। सादिक नगर खजौली पंचायत करारवाड़ी थाना पचम्बर जिला गिरिडीह में शेख सादिक अली शाह तहफूरी का उर्स मुबारक 58वां सालाना उर्स मुबारक हम लोग बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। आज 10 तारीख को हम लोग संगत का चादर पोशी की सरकारी चादर पोशी के लिए मिलाद शरीफ और महफिल समा का प्रोग्राम है और कल से चादर पोशी होगी और समा महफिल होगी। कोरोना महामारी के बाद दुर्गा पूजा के मौके पर गिरिडीह बाजार में एक बार फिर रौनक दिख रही है। बाजार में दुर्गा पूजा की खरीदारी के लिए लोगों की खूब भीड़ उमड़ रही है। बाजार में सबसे ज्यादा कपड़ों के दुकानों में भीड़ देखा जा रहा है। भीड़ भाड़ के कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। बाजार में भीड़ भाड़ के कारण जगह जगह पर वाहनों की लंबी कतारें खड़ी हो जाती है, जिससे घंटों जाम की स्थिति बनी रह रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा हर चौक चौराहे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके बावजूद ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।